Assalamualaikum viewers and welcome to a new episode of Lubna Dish Diary। ये छोटे से क्लिप्स हैं सेंट्रम के। ये प्लेस मुझको बहुत ही पसंद आई। इसको ये सिटी का पोर्शन भी कहते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी जगह थी जहाँ पे ओपन एरिया था, जहाँ पे एक आइसक्रीम पार्लर था और यहाँ पे हम बैठे हुए थे। ये नीचे एक स्टेडियम सा बना हुआ है, यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही थी फूड फेस्टिवल की, तो इसे ब्लॉक किया। लेकिन आई रियली लाइक दिस प्लेस। मुझे कि सब अपनी जो भी स्वीडन में मैंने देखी है उसमें मुझे सेंट्रम की ये जगह जो है वो बहुत अच्छी लगती है। हमारे हिसाब से यहाँ पे ठंड थी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब सूरज निकल आता है तो मौसम अच्छा लग रहा था। ये यमटाली म्यूज़ियम की थर्ड पार्ट है। यहाँ पे ये देखिए इन्होंने पुराने ज़माने के सामी कल्चर के हिसाब से कुछ चीज़ें बनाई हुई थी कि वो खाना कैसे बनाते थे और उनके हट्स कैसी होती थी। कुछ उन्होंने बनाए हुए थे, लेकिन इसमें मज़े की बात ये थी कि इसमें आवाज़ भी थी और वाटर की स्मेल भी थी, तो बहुत अच्छा इम्प्रेशन दिया हुआ था। ये वाइकिंग का इन्होंने एक बनाया हुआ था पोर्शन कि किस तरह से वो इन्वेट करते थे। तो मैं पहले सीधा यहाँ चली गई, तो फिर मैं भी रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो बेटे ने कहा कि नहीं, आप पहले आके दूसरे पोर्शंस जो हैं हम उसको देखते हैं। ये भी 3 पोर्शंस थे, तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन जो है वो पेपर के ज़रिए जो है आपको दे दूँ। तो ये वाइकिंग के पोर्शन में इन्होंने व्हील्स और वुड की बनी हुई चीज़ें और किस तरह से वो यूज़ करते थे, ये सिर्फ तस्वीरें ही हमारे काम आ सकती थी। बाकी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है वो स्वीडिश लैंग्वेज में लिखी हुई थी। ये यहाँ से निकल के एक अच्छा इन्होंने देखें जो इन्होंने फ्लोर बनाया हुआ था, फर्श बनाया हुआ था, वो भी उन्होंने बिल्कुल पुराने ज़माने की तरह जो है जैसे होते थे मट्टी के वैसे बनाए हुए थे। ये एक पोर्शन था जिसमें इन्होंने कुछ एग्जिबिट किया हुआ था अपनी चीज़ों को, और ये एक हॉर्स भी बनाया हुआ था कि किस तरह से लोग हॉर्स में ट्रैवल करते थे स्टार्टिंग में। यहाँ लाइला भी हमारे साथ थी, तो भालू है। हम देख रहे थे कि एक भालू था यहाँ पे, एक बेयर था जिसका नाम उसको याद था। और यहाँ पे इन्होंने वो एग्जिबिट किया हुआ है, शो किया हुआ है किस तरह से ये लोग वर्क करते हैं वुड के साथ, और किस तरह से पूरा बिल्कुल एक बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट इन्होंने शो किया हुआ था। बास्केट्स हैं, वुमेन काम कर रही हैं, ये डिफरेंट काइंड ऑफ एग्स हैं और उनके साथ एनिमल्स की तस्वीरें भी थी। ये कुछ इनके औज़ार थे, या आप समझ लें कि शिकार के भी कह सकते हैं और घरों में इस्तेमाल के। ये पोर्शन मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे सेंसर्स इन्होंने लगाए हुए थे और जैसे ही कोई यहाँ पे एंटर होता था तो ये थिंग्स जो हैं वो मूव करने लगती थी एंड वर्कआउट शुरू कर देती थी। तो यहाँ पे हम लोग आए, मैं यहाँ पे देख रही थी कि यहाँ पे इनके टेक्सटाइल को इन्होंने शो किया हुआ था कि किस तरह से वो चीज़ें ऊन और वो चीज़ बनाते थे। आ रहे पापा और यहाँ पे एक चरखा भी था, यानी स्पिन व्हील्स जो थे जो हाथों से चलते थे वो भी न रखे हुए थे। वो तकरीबन ऐसे ही थे जैसे पाकिस्तान के होते थे। बाहर जाने का रास्ता। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो देख आ रहे रहे थे। और यहाँ पे सबसे पहले जनाब रखे हुए थे कुछ ऑर्नामेंट्स रखे हुए थे। यहाँ से आगे हम लोग चले गए तो यहाँ पे इन्होंने अपने कपड़े जो हैं डिफरेंट काइंड्स जिस तरह से पहले पहनते थे और यूज़ करते थे, और जानस रखे हुए थे। और ये देखिए, ये
बिल्कुल स्पिन व्हील्स या चरखा वैसे उसी तरह के थे जैसे पाकिस्तान में पुराने ज़माने में होते थे। और ये एक क्रैडल था जो मूव करने लगा, और एक ये बीमार या बूढ़ा आदमी था जो कि खाँसने लगा। ये इन्होंने अपने डिफरेंट पुराने दौर के कपड़े किस तरह बनते थे और किस क्या-क्या चीज़ें पहनते थे, इनके स्कर्ट्स, ब्लाउज़ और बच्चों के कपड़े और डिफरेंट टेक्सटाइल, और जो कार्पेट्स और मैट्स ये बनाते थे, उसको इन्होंने बहुत अच्छे से और खूबसूरत से जो है एग्ज़िबिट किया हुआ था। बहुत एन्जॉय किया हमने इस पोर्शन को। ये एक ड्रेस भी था पूरा फुल बना हुआ। और ये जनाब जब इस पोर्शन से हम लोग आगे आए तो ये इन्होंने ये किचन जो है वो पूरा एग्ज़िबिट किया हुआ है, और बताया कि बड़े और बच्चे और जवान जो है वो कैसा लिबास जो है वो हुआ करता था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पुरानी हम फ़िल्में देखा करते थे, लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी, और उस टाइप के थे ये सारे ड्रेसेस थे। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ एग्ज़िबिट की हुई थी कि डिफरेंट हार्वेस्टिंग मंथ्स में किस तरह से जो है वो काम किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगस्त के मंथ में या दिसंबर मई के मंथ में जो है हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है। ज़ाहिर है जब बर्फ़ पिघल जाती है, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में स्नो होती है। यहाँ पे इन्होंने वाइकिंग जो थे उनके ड्रेसेस भी एग्ज़िबिट किए हुए थे। बहुत सी और चीज़ें जो हैं वो भी इन्होंने दिखाई थी। बहुत ही एंजॉय किया हमने इसको। ज़्यादा जैनी ही पढ़ सकती थी या फरहान पढ़ सकते थे। भालू का ट्रैप किस तरह के ट्रैप होते हैं, स्की दोस्तों इस एरिया में इन्होंने अपने हाउस होल्ड भी रखे हुए थे, और जिस तरह से जो भी औजार या हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं उनको भी इन्होंने पापा शो किया हैं। हुआ था, शोकेस किया हुआ था। किस तरह से इनके ड्रेसेस होते थे, ये देखें इनके किचन एसेंशियल्स हैं, बास्केट्स हैं, और वुड से बनाई हुई चीज़ें हैं जो ये अपने स्टार्टिंग में ये जो भी इनका कल्चर था उसमें यूज़ इन्होंने यहाँ लाइट्स का तुम्हारे बहुत घर में अच्छा भी सा होगा। इंतज़ाम किया हुआ था। बड़ी अच्छी लाइटनिंग की हुई थी कि बिल्कुल एक पुराने ज़माने का जो है वो आपको लगता था कि जैसे किसी पुराने दौर में आ गए। ओह हॉर्सी स्टोर्स शो किए हुए थे कि इनके स्टोर कैसे होते थे और हॉर्सी कैसे हॉर्सेस बोलते यूज़ हैं? करते थे। तो हॉर्सी कैसे बोलते हैं? हॉर्सेस के लल्ला हॉर्सी कैसे बोलते हैं? नालें जो हैं वो यहाँ पे लगी हुई थी। है असली की मच्छियाँ रखी हुई ये हैं। देखिए जनाब इन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर स्टोरेज कैसे करते थे। यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स की स्किन्स रखी हुई थी जो इन्होंने ओढ़ने के भी काम आती थी इनके, और उसको उससे वो अपने ड्रेसेस और वो कोट्स भी बनाते थे। यहाँ पे हम बैठे हुए थे, ये एक छोटा सा एक सिनेमा हॉल इन्होंने बनाया हुआ था, और डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट अपने जो ज़माना था वो सामी कल्चर जो था पूरा उसको बताया हुआ था कि वो किस तरह से आगे बढ़ता गया। और तो यहाँ पे हमने बैठ के कोई 10 मिनट्स की जो है वो एक फ़िल्म देखी। उसके बाद हम जो पोर्शन में आए, ये सारा वाइकिंग का दौर था। इसके बाद ऊपर जो आएगा वो एक पूरे उनकी एग्ज़िबिशन थी कि उनके ड्रेसेस कैसे हैं, और उन्होंने डिफरेंट चीज़ों से मिला के अभी आप देखेंगे कि चीज़ें बनाई हुई थी। ये इन्होंने बहुत अच्छा लाइटनिंग करके और ड्रेसेस भी बताए हुए थे, और कब किस दौर में कौन से दिन में एग्जिबिट किया हुआ। ये भी एक छोटी सी Och Karlavagnens एक आप bakre वीडियो कह bildar सकते en हैं वो हम देख रहे jättelik थे, उसको भी pilbåge इन्होंने riktat mot Sarve. एग्जिबिट किया Nedanför हुआ था कि Sarves किस तरह से framdel Åh. finner du ये लोग Fyrstjärnan,
l'inverse. अपने दौर में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते। ये ऊपर टेक्सटाइल का एक पोर्शन था बहुत खूबसूरत। इसमें ज़्यादातर इनकी डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सटाइल, किस तरह से ये पंजाब में ऐसे ड्रेस सारे कपड़े ड्रेस और टाइयों से बना चीज़ें, और ये ज़्यादातर जो थे कि अभी आपको नज़र आ रहे हैं, ये टाइज लेके जो नेक टाइज होती हैं उसकी मदद से बनाई हुई थी चीज़ें। ये इन्होंने अपने ड्रेसेस और हैट्स और कैप्स डिफरेंट ज़माने की वो बनाई हुई थी। ये डिफरेंट पीसेस ऑफ मैट्स हैं, कारपेट्स हैं, वोवन चीज़ें जो हैं वो हैं, और ये स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ से बनाई हुई चीज़ें हैं। इसको इन्होंने अच्छे से एग्जिबिट किया। और यहाँ डॉक्टर साहब जो है लाइला के साथ जो है वो पिक्चर बनवा रहे थे। यहाँ मैं और लाइला जो है डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्चर्स देखते हुए, ये पोर्शन भी ऊपर की तरफ था। यानी कि जो पहले आपने वाइकिंग और सारा देखा था वो एक ग्राउंड फ्लोर पे था, ये फर्स्ट फ्लोर पे था। और यहाँ पे इन्होंने गारों का दौर भी कह सकते हैं, जब बिल्कुल ये स्टार्टिंग था मैन काइंड का कल्चर जो था, उससे कह सकते हैं। यहाँ पे बाकायदा इन्होंने वुड की और ये जो स्टोन्स थे इसकी स्मेल भी प्रोड्यूस की हुई थी, और पानी भी जा रहा था तो पानी की आवाज़ भी, और बड़ी अच्छी सी एग्जिबिट किया होता है। ये लास्ट पोर्शन है, और यहाँ से उतर के हम लोग जो है यहाँ पे एक स्टोर था जहाँ से आप सोवेनियर्स वगैरह ले सकते थे।